हमने अब तक 30 तक हमने क्या कर लिया है, 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया था कल तक में, मतलब पिछले क्लास में। अब हम देखेंगे आगे। एंड आयरन विल बता रहा था, आयरन लोहे की तरह विल पावर करो, विल पावर को लोहे की तरह मजबूत करना। ये तक तो हो गया था। अब नेक्स्ट आज से 30 देखते हैं कितना हो जाता है हमारा, कुछ 50-60 का टारगेट लेके चलते हैं या 17 का, ठीक है। एन ओल्ड फ्लेम, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम इसका मतलब क्या, एक ओल्ड पुराना फ्लेम, इसका मतलब ऐसे क्या, फ्लेम मतलब देखो, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन अ पास्ट, रोमांटिक रिलेशनशिप था कब, पास्ट में, रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन अ पास्ट मतलब फ्लेम। लड़कियां क्या होती है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लड़कियां क्या है, फ्लेम, आग का गोला, इस प्रकार से हम सोचते हैं ना, तो आग का गोला था वो पुराना हो चुका है, मतलब पुराना रिलेशन था कुछ, इस प्रकार से देखना। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद अ पास्ट, विद इन द पास्ट, पुराना प्यार, मतलब वो फ्लेम तो जा वो, मतलब जो पटाखा था वो पुराना था, पुराना प्यार था, इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है, बहुत ईजी से समझा दिया है। एंड ओल्ड हैड अ यंग शोल्डर का मतलब क्या है, एक ओल्ड हैड है ऑन यंग शोल्डर, पुराना पुराना सर है नए शोल्डर में, मतलब क्या होगा, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, एक पुराना उम्र है, मतलब हेड जो है वो, हेड जो है वो बच्चों वाला है, लेकिन शोल्डर जो है बड़ों वाला है, इस तरीके से, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। कि शोल्डर मतलब कंधे बोलते हैं ना, कंधे उचकाना या कंधे को ताकतवर, शोल्डर क्या होता है अपना, ऑफकोर्स ताकत, ये स्ट्रेंथ दिखाता है, समझदारी दिखाता है, कि बच्चों वाले सिर पे क्या है, समझदारी दिखाना। अन ओल्ड हेड, कि हेड तो पुराना है मतलब बच्चों वाला है, लेकिन क्या है, होल्ड, ओल्ड का मतलब यहाँ पे पुराना नहीं, बच्चों वाला है, ठीक है, लेकिन जो शोल्डर है वो बड़ों वाला है, ठीक है। एंड चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर, वही वाला कि कम उम्र में बड़ी बातें करना, मतलब छोटी उम्र में बड़ी बातें करना, इस प्रकार से हो गया हिंदी में, ठीक है। एंड ऑलिव ब्रांच, ये बहुत ईजी है। एंड ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच शांति अनुरोध, जब भी तुम्हें किसी को लगता है ना कि ये लड़ाई झगड़ा होने वाला, तुम क्या कर दो, एक ब्रांच दे दो। ब्रांच का मतलब होता है ना शांति, शांति वार्ता के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांच का यूज़ करते हैं, मतलब वाइट फ्लैग का यूज़ करते हैं वैसे तो, लेकिन हम ब्रांच का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पेड़ लगा दो, शांति हो जाएगी, क्योंकि उससे ऑक्सीजन मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएंगे, है ना, इस तरीके से याद कर लेंगे। एंड ओपन बुक, एक हमारा क्लोज बुक था, जिससे मैंने बताया था पिछली बार कि बंद व्यक्ति या बंद किसी के बारे में नहीं जानना, लेकिन ओपन बुक खुली किताब, कि इसके बारे में सब कुछ जानना, जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो ओपन बुक है, इसके बारे में क्या कुछ नहीं जानता, जो पूछना पूछ ली, वो है ओपन बुक वाला। एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े का एप्पल, एप्पल को काटा ना तो कितने में बांटा, एप्पल काटा तो कितने में बांटा, झगड़े के कारण हो गया, कि एक एप्पल था 10 व्यक्ति हैं, काट काट के बांटते जाओ, लेकिन झगड़ा हो रहा है कि भाई मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, इस प्रकार से। मैटर टू डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इस तरीके से कर लेना है। एप्पल ऑफ वन आइज, अब एप्पल ऑफ वन आइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट कैटेगरी डालेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। एप्पल ऑफ वन आइज, एक आंखों में एप्पल से प्यार हो जाना, मतलब वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, दुलारा प्यारा, एक ही आंखों से क्या हो जाना, प्यार हो जाना, एप्पल से प्यार हो जाना एक आंखों में, मतलब बहुत दुलारा होगा तभी तो हुआ। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, एप्पल को कैसे हम ऑर्डर में लगाते हैं, ऑर्डर, ये सभी इंपॉर्टेंट जो एप्पल के साथ है, तो कितना देखने में सुंदर लगता है ना, बिल्कुल ठीक हालत में देखने में सुंदर सुंदर लगता है। अब क्या है, आर्ग्यूड आइज, सतर्क चौकस, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड आइज मतलब आंखों से क्या सतर्क हो, आंखें क्या है तुम्हारी, आर्ग्यूड मतलब सतर्क है, आंखें तुम्हारी सतर्क है। केयरफुल ऑब्जर्वेंट, याद रखना, जो आंखें हैं वो तुम्हारी क्या, चौकस है, सतर्क है बिल्कुल ही। एज हार्ड, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एज हार्ड एज नील, एज हार्ड एज नील का मतलब क्या है, आर्ग्यूड आइज, फिर से बता दूँ, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा फिर से समझाता हूँ। आइज, आंखें, आंखें जब हम खोल के रखते तो मतलब हम सतर्क है, जब हम बोलते हैं ना सब तरफ आंखें चौकन्नी करके रखो, आंखें अच्छी तरीके से खोल के रखो, मतलब हम सतर्क बोलते हैं ना, चौकस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज हार्ड एज नील, एज हार्ड एज नील, टू शो नो सिंपैथी काइंडनेस और फियर, हार्ड एज नील, जैसे हमारा नाखून क्या होता है, एक हार्ड है, एक क्या है, नाखून क्या होता है, हार्ड है ना हमारा, हार्ड नाखून है, हार्ड नाखून मतलब नाखून से हम कुछ भी फाड़ देंगे, क्योंकि हमारा हार्ड नाखून है, मतलब टू शो नो सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं दिखाना, कोई काइंडनेस नहीं दिखाना, कोई फियर नहीं, और फियर दिखाना मतलब निर्दयी है, बिल्कुल क्या है वो, निर्दयी है, क्योंकि वो क्या करता है, अपनी हार्ड नाखून से पन्ने फाड़ रहा है, या अपने हार्ड नाखून से किसी को नोच रहा है, क्योंकि वो निर्दयी है, इसी के साथ करना। जैसे निर्दयी जो होते हैं ना, वो अपने नाखून से क्या करते हैं, पंजों से या नाखून के पंजों से, हार्ड नाखून के पंजों से या नाखून से फाड़ देते हैं। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स मतलब शत्रुता की स्थिति, लॉगर हेड्स। इन डिस्प्यूट, टू फाइट, डिस्प्यूट का मतलब होता है फाइट के लिए, मतलब कुछ नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है। टू फाइट, शत्रुता की स्थिति, लॉगर हेड्स, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, जो सर है तुम्हारा वो क्या है, सर पे किसने लॉग, लॉगर का मतलब याद करना, सर को किस, जो हेड पे तुमने क्या लॉग कर दिया, लॉग का मतलब ये हेड शॉट कर दिया, इसी के साथ लॉग, लॉग का मतलब मारा है तुम्हारे हेड पे, क्यों, क्योंकि तुम शत्रु थे उसके, लॉग कर दिया मतलब मार दिया है सर पे, मतलब हेड शॉट कर दिया, लॉग शॉट मतलब लॉगर हेड्स मतलब हेड शॉट कर दिया है, मतलब शत्रुता की स्थिति थी तभी लॉग कर दिया, तुम्हारे दिल मतलब सर को लॉक कर देना, इस प्रकार से कुछ
नेक्स्ट है एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का नेक्स्ट है एज हार्ड एज अ नेल। एज हार्ड एज अ नेल बता दिया, जिसमें क्या है, नाखून से तुमने बहुत हार्ड नाखून से तुमने कुछ छील लिया है, मतलब तुम निर्दयी हो। एट लॉगर हेड का मतलब ये बता रहा था तुम्हारे सर पे क्या किया, हेड शॉट किया है। एट अ लूज एंड। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप 10 हो चुके हैं, 10 बाकी है। एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है, आइडियल या अनऑक्यूपाइड, बिना काम का या बेकार, ये याद रखना। लूज एंड, जो लूज जो खो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, याद रखना। जिसका काम खो जाता है वो ख़त्म हो जाता है, इस प्रकार से रखना। एट लूज, उसने काम खो दिया है, अब वो क्या है, बेकार का आदमी है, वो ख़त्म हो चुका है, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। बिना काम का या बेकार का आदमी। नेक्स्ट है अडोज, याद रखना, ये बहुत इजी। लूज मतलब उसने काम खो दिया है और एंड हो गया अब उसका, क्योंकि वो बेकार का आदमी हो गया। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब भी भैया निर्णय लेने पाना, लॉस, एट अ लॉस, अब वो लॉस में है, इस तरीके से याद करेंगे इसको, लॉस। वो क्या है, व्यक्ति लॉस में है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि क्या सामान खरीदो, इसमें से 2 सामान खरीदना, उसमें एक ये और एक ये, वो लॉस में है, चल रहा है, तो उसको निर्णय नहीं ले पा रहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट सामान लूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या लूँ उसमें से, इस तरीके से। एट अ लॉस, वो लॉस में चल रहा है, तो वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कौन सा सामान खरीदूँ, कौन सा छोड़ूँ। एट अ पिंच, पिंच का मतलब चींटी से याद करना, चींटी जो है पिंच कर रही है, नाक मतलब काट रही है, समस्या में होना, तो बार बार तुम क्या है, बहुत समस्या में हो, क्योंकि तुम्हें बार बार चींटी काट रही है। इन अ ट्रबल, इसका इंग्लिश मीनिंग है इन अ ट्रबल, तुम किसी परेशानी में हो, क्योंकि तुम्हें बार बार क्या चींटी काट रही है। नेक्स्ट एट स्नेल पेस का मतलब पता ही है, वेरी स्लोली। द नेक्स्ट इज एट आर्म्स लेंथ, बाजुओं जितना दूर हो जाओ, आर्म्स हाथ की जितना लेंथ है उतना दूर रहो, मतलब दूर रखना किसी को। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा दोस्ती ना रखवाना, ये हाथों से दूर रखो, अपने हाथों से दूर रखो, उससे हाथों जितना दूर रखो, 1 गज की दूरी, जैसे कह सकना 1 हाथ की दूरी तुम दूर रखना चाहते हो। अट क्लोज क्वार्टर मतलब अच्छे तरीके से निकले, तुम जब क्वार्टर जाओगे ना, क्वार्टर खरीद रहे हो, तो क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर, क्लोज रूप से पास जाकर निरीक्षण करोगे। क्वार्टर दूर से देख के निरीक्षण नहीं करोगे, पास जाकर निरीक्षण करोगे, मतलब अच्छे तरीके से निरीक्षण करना। नेक्स्ट है एट ड्रैगर, एट डैगर्स डाउन, मतलब कटर दुश्मन, डैगर्स डाउन। डैगर्स डाउन को कैसे याद करेंगे, डैगर्स ड्रॉन, वैसे तो टू हैव अ बिटर इनमिटी, कटर दुश्मनी, डैगर ड्रॉन से याद करने से, डैगर्स ड्रॉन, वैसे इतना आता नहीं, फिर भी डैगर्स ड्रॉन को हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, डैगर्स ड्रॉन, छोड़ो इसका कुछ नहीं बनना। एक्स देखते हैं, टू ई एट ईज, ये तो बहुत ईजी है, चिंता रहित, ईजी, वो बोलते हैं ना, चिल पिल या ईजी में ईज रहना, ईज चिंता रहित, ईजी में रहो, ईजी रहो, किसी भी काम को ईजी से कर लेना, वो चिंता रहित होगा। एट होम कंफर्टेबल, जब भी हम घर में रहते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं उसे। एट वंस, वो तुरंत, एक ही समय में या तुरंत। एट वंस बोलते हैं ना, अवंस टाइम मतलब एक ही समय में। एट वंस, एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट, प्रॉम्प्टली का मतलब ये होता है, प्रॉम्प्टली का मतलब यही होता है तुरंत या तुरंत एक ही समय में। तो इंस्टेंट का मतलब भी एक ही समय में या तुरंत। एट द सेम टाइम भी वही, तो याद रखना। प्रॉम्प्टली भी याद कर लेते हैं, जैसे प्रॉम्प्टली जैसे कहते हैं, वैसे तो हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्टली, मतलब प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत प्रॉम्प्टली बोलते हैं ना, प्रॉम्प्टली काम कंप्लीट करो, वही वाला है एट वंस। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, एट वंस बैक कॉल, नियंत्रण में होना या आगे में होना, बैक कॉल मतलब जब भी तुम्हें पीछे से बुलाया जाएगा, तुम पीछे से कॉल करेगा तो तुम वहीं रुक जाओगे। जब भी कोई एक व्यक्ति पीछे से कॉल करेगा तो तुम रुक जाओगे, मतलब नियंत्रण में, उसकी आज्ञा का होना, कि तुम्हें रुकने का आज्ञा दिया है तो तुम रुक जाओगे, इस तरीके से याद कर लेना है। एट वंस फिंगर एंड का मतलब है टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन। वंस फिंगर, तुम्हारा फिंगर टिप है, ये हम बोलते हैं ना, ये तो मुझे फिंगर टिप पे याद है, एक ही फिंगर की काम है, ये मेरे फिंगर टिप पे याद है, ये जो है, ये नॉलेज है, ये जो ज्ञान है या जो ये टॉपिक है, वो मेरे फिंगर टिप पे याद है, मतलब पूर्ण जानकारी है इसकी, वही से याद करना। वन फिंगर, एक ही फिंगर का काम है, मतलब एक उंगली से मैं काम आंसर कर दूंगा इसका, तो वही पूर्ण जानकारी होना है। एट वंस विट वाइट्स एंड्स मतलब क्या होगा, हैरान, भ्रमित। एट वंस विट्स एंड्स मतलब पजल में कर दिया है या कहाँ चला गया, पजल या कंफ्यूज या प्रीप्लेक्स्ड, प्री या परप्लेक्स का मतलब भी हैरान है। एट वंस विट एंड्स, एट वंस विट्स एंड्स, इसको क्या करेंगे, विन्स करते हैं, इसे विन। एक ऐसा व्यक्ति जीत गया है जो कभी हारा था, मतलब हैरान कर, ऐसा विन्स याद करना, एक व्यक्ति जीत गया है जो कि पहले हारा था, मतलब वो हैरान कर दिया हमें। एट 6 and 7, ये तो बहुत ईजी है। एट 6 and 7 मतलब अस्त व्यस्त, 6 का 7 कर दिया, क्या कर दिया, 6 का 7 कर दिया, मतलब अस्त व्यस्त कर दिया। 6 लगाना था लेकिन इन डिसऑर्डर, 6 लगाना था लेकिन उसको क्या लगा दिया, उस पर 7 लगा दिया, डिसऑर्डर में कर दिया उसे।
एट स्टेक का मतलब होता है हमारा एट रिस्क एंड इनसिक्योर, दाव पर। एट स्टेक, हम स्टेक से क्या करेंगे, स्टॉक। हम स्टेक से क्या रखेंगे, स्टॉक याद करेंगे। क्या याद करेंगे स्टेक से, स्टॉक। स्टॉक मार्केट में लगाते हैं हम पैसे, तो दाव पे लगाते हैं पैसे। एट स्टॉक, हमने क्या किया, स्टॉक पे पैसे लगाए हैं, मतलब दाव है, रिस्क पे है, इनसिक्योर है हम, ठीक है, कि पैसे आएंगे कि नहीं। एट द 11th आवर, फॉर द 11th, 12 घंटे में होते हैं एक दिन के, मतलब 12 घंटे, अंतिम समय में कोई काम करना। एट लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर का मतलब है एट लास्ट मोमेंट, अंत समय में कोई कार्य करना। एक्स आउट का मतलब है टू टर्न आउट, बाहर करना। एक्स, अपने एक्स को क्या कर तुमने आउट कर दिया, मतलब टर्न आउट, अपने एक्स को क्या किया तुमने, बाहर निकाल दिया, बाहर कर दिया, एक्स को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, इसलिए के साथ करना। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, बैक पीछे फोर्थ आगे, बैक पीछे फोर्थ आगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैक फोर्थ का मतलब समझ में आ रहा है, बैक पीछे फोर आगे मतलब आगे पीछे। बैक ब्रेकिंग मतलब कमर तोड़, बैक मतलब कमर, ब्रेकिंग तोड़ने वाला, फिजिकली डैमेज डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग या कमर तोड़ मेहनत। बैक जो बैक मतलब पीछे, या कमर ब्रेक कर दिया, कमर को तोड़ दिया मतलब कमर तोड़। बैक स्टेयर्स गॉसिप, ये बैक है याद रखना, कमर के लिए बैक यूज़ किया, पीछे के लिए यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब टॉक अमॉन्ग सर्वेंट ऑफ अनफेयर टॉक, नौकरों से के बीच का गपशप। बैक स्टेयर्स गॉसिप, जो अच्छा ये इस तरीके से मैं रखें, जो गॉसिप होते हैं, स्टेयर मतलब सीढ़ी, जो सीढ़ी पे कौन गपशप करता है, सीढ़ी पे काम छोड़ के कौन गपशप करता है, वही नौकर, नौकरों के बीच का गपशप है। टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक, मतलब वो ख़राब टॉक, जो सीढ़ी पे क्या है काम छोड़ के जो बातें किए जा रहे हैं। बैक स्टेयर गॉसिप, जो सीढ़ी के पीछे क्या है छुप के बातें कर रहे हो, मतलब सर्वेंट की नौकरी, नौकर जो है काम छोड़ के काम बातें करने लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अब बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस होने बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से तुम सीढ़ी के पीछे किसी को क्या इन्फ्लुएंस करो कि सीढ़ी के पीछे आ जाओ, मतलब गलत तरीके से तुम बुलाने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना। सीढ़ी के पीछे बातें कर रहे हो तो गलत तरीके की बातें कर रहे हो, मतलब नौकरों के बीच गपशप, नौकर से आपस में काम चोरी करके गपशप कर रहे हैं। अब यहाँ बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि सीढ़ी के पीछे आने के लिए, तो गलत तरीके से, बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से तुम बुला रहे हो, इस तरह से याद करना। बैक टू स्क्वायर वंस, अब बैक टू स्क्वायर वंस इतना ज़्यादा यहाँ खास नहीं है, जहाँ के तहाँ। बैक टू स्क्वायर वंस मतलब टू रिटर्न टू सिचुएशन वेयर यू वर विदाउट मेकिंग नो प्रोग्रेस, टू रिटर्न टू द सिचुएशन वेयर, जहाँ तुमने यू विदाउट मेकिंग नो प्रोग्रेस, जहाँ का तहाँ हो गए। बैक स्क्वायर वन, इस तरीके से कुछ याद इंपॉर्टेंट नहीं है काट से। अब बैड ब्लड का मतलब है शत्रुता, खराब खून बहा दोगे तुम। इनमिटी, इनमिटी का मतलब शत्रु होता है, बिटर रिलेशन या इल फीलिंग, खराब फीलिंग, ठीक है, शत्रुता। बैड ब्लड, खराब खून है किसी का, तुमसे बहा दोगे क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन था। बैड एक्स का मतलब ये जो बेईमान तरीके से काम करे। बैड एक्स मतलब जो अंडे है उसको चुरा लिया है। विथ समवन हु बिहेव्स इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे, कि तुमने क्या किया, बुरे तरीके से अंडे चुरा लिए हैं। बैड एक्स मतलब बुरे तरीके के अंडे चुरा दिए, बुरे अंडे चुराए हैं, जो बेईमान तरीके से काम करे, मतलब अंडे को तुमने चुरा लिया बुरे तरीके से, मतलब तुम बेईमान हो, इस तरीके के साथ करना। बैग एंड बैगेज का मतलब हो बोरिया बिस्तर समेट कर, अपना बैग है उसको क्या कर बैगेज कर लो, बैग को पैक कर लो, जैसे कि साथ में बैग को पैक कर लो, बोरिया बिस्तर समेट लो। विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स, जैसे कि साथ करना, बैग को बैगेज पर डाल दो, मतलब बोरिया बिस्तर समाट लो। बेकर्स डजन पता है संख्या में 13, बेकर्स डजन, बेकर डजन, डजन तो 12 होता है, लेकिन ये क्या है, एक बेकर ने क्या किया उस संख्या में 13 बना दिया, बेकर ने 12 को 13 कर दिया, इसी के साथ का 13 नंबर। बेकर्स ने क्या किया, डजन था 12, 12 को एक और प्लस कर दिया, 13 बना दिया, इसी के साथ कर देना, ठीक है। बनानास रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, मीनिंग अ स्मॉल पुअर कंट्री विद अ फ्री और डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट। बनाना रिपब्लिक, एक छोटा गरीब देश जिसकी सरकार कमजोर या भ्रष्ट है, बनाना रिपब्लिक। इससे कैसे याद किया जा सकता है, रिपब्लिक, एक छोटा या गरीब देश जिसकी सरकार कमजोर या भ्रष्ट हो। बनाना रिपब्लिक, रिपब्लिक बना रहे हैं लेकिन सरकार ही ख़राब है, इस तरीके से करो। रिपब्लिक बना रहे हैं लेकिन सरकार ख़राब है, रिपब्लिक बना रहे हैं लेकिन सरकार ख़राब है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैंडी वर्ड्स, बहस करना, टू आर्ग्यू। बैंडी वर्ड्स, वर्ड को क्या है बैंड कर करके बोल रहे हो, वर्ड्स को क्या कर रहे हो तुम बैंड, मोड़ मोड़ के बोल रहे हो, बार बार मोड़ के बोल रहे हो, बहस कर रहे हो, ठीक है, मतलब समझ में आ गया। वर्ड को क्या कर रहे हैं बैंड कर रहे हैं, मतलब बहस कर रहे हैं। बैंक ऑन टू रिलाई, बैंक पे क्या है निर्भर है, बैंक के पैसे पर निर्भर है, इस तरीके से कर लेना, बैंक पर निर्भर है। टू रिलाई, रिलाई मतलब भी होता है निर्भर, रिलाई का मतलब क्या होता है निर्भर, हम निर्भर होना, पर किसी पर निर्भर होना। बैंक पर हम क्या है, बैंक ऑन है तो हम निर्भर है, बैंक ऑन है हम पैसे के लिए बैंक पर निर्भर है, याद करना। बेयर फेस्ड लियर, ये इतना आता नहीं, शेमलेस लियर्स, बेशर्म तरीके से झूठ व्यक्ति। बेयर फेस्ड लियर्स, लायर्स, लायर्स वैसे तो ये शेमलेस लायर्स, लायर्स मतलब झूठा, ये तो बता ही सकते हैं। बेशर्म तरीके से झूठा व्यक्ति,
बाक अप द रॉन्ग ट्री, बाक अप द रॉन्ग ट्री गलत या बेकार काम में ऊर्जा व्यर्थ करना। बाक अप भौंक रहा है गलत पेड़ पे, बाक का मतलब भौंकना, भौंक रहा है किस पे, गलत पेड़ पे, मतलब गलत या बेकार काम पे ऊर्जा व्यक्त। पेड़ पे भौंकेगा तो पेड़ क्या जैसे शरीर थोड़ा ना कि वो डर के भाग जाएगा, तो इसी के साथ करना कि भौंक रहा है क्या गलत पेड़ पे, पेड़ पे भौंक रहा है मतलब गलत कर रहा है, गलत या बेकार काम में ऊर्जा व्यक्त कर रहा है। भौंक रहा है पेड़ पर मतलब तू गलत भौंक रहा है, गलत ऊर्जा व्यस्त कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री बता दिया, दोनों का सेम ही है ना, गलत व्यक्ति को दोषी ठहरा। बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री, बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री, देखो दो अलग अलग मीन्स हैं यहाँ पे। वेस्ट वंस एफर्ट्स बाय परस्यूइंग द रॉन्ग हर्ट थिंग ऑफ पाथ्स, एक ये हो गया। और बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री एक और मतलब हुआ है अगर किसी गलत व्यक्ति को दोषी ठहराना। बाक ऑफ द किसी गलत व्यक्ति को, बाक ऑफ द रॉन्ग ट्री, अक्यूज द डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, ठीक है। इसको देख लो, एक तो पता लग गया कि भौंक रहा है क्या गलत पेड़ पर भौंक रहा है मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है या मेहनत वेस्ट कर रहा है। एक है भौंक रहा है लेकिन गलत पेड़ पर भौंक रहा है, मतलब भौंकना किसी और व्यक्ति पे था, भौंक किसी और पर रहा है, मतलब किसी गलत व्यक्ति को दोषी ठहरा। भौंक गलत ट्री पे रहा है, एक ट्री पे था जिसको भौंकना था, उस ट्री पे ना भौंके किसी गलत ट्री पे भौंक रहा है। इसे भी से याद कर सकते हैं मुझे, मतलब गलत कोई और था, दोषी किसी और को ठहरा दिया। बेटर ब्रीथ का मतलब क्या है, उत्सुकता और उम्मीद के साथ ब्रीथ, हम कहते हैं ना बेटर ब्रीथ, बेटर इन एंग्जाइटी और एक्सपेक्टेंसी। ब्रीथ सांस लंबे लंबे ले रहा है, लंबे लंबा सांस ले रहा है। बेटर मतलब लंबे लंबा सांस लेना, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं हम इसे। बी निप्ड इन द बड, अब बी निप्ड इन द बड का मतलब क्या हो सकता है, टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग। बी निप्ड इन द बड, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना, इस प्रकार से होगा कुछ। बी निप्ड इन द बड, बड प्रारंभ में नष्ट कर देना, कुछ ऐसे कर लेना। डिस्ट्रॉय थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, बी निप्ड इन द बड, बड को क्या है शुरुआत में नष्ट कर दिया है। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये तो बहुत ईजी है, धनी परिवार में पैदा होना। बी इन द ड्राइविंग सीट्स, सारी जिम्मेदारी का ड्राइविंग सीट, अच्छा ये बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो क्या बहुत जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि उस पर ड्राइवर है, उस पर जिम्मेदारी है, जिस पर जो पैसेंजर उसकी जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, गाड़ी की जिम्मेदारी, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी जिम्मेदारी, तो सबकी जिम्मेदारी है। तो याद रखना बी इन द ड्राइवर से मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला काम। बी इन द ट्यून विद, बी इन द ट्यून विद आएगा नहीं, काट दो इसको, वैसे सहमति होना मतलब ट्यून, एक ही ट्यून में राग गाना, जो मैं राग गा रहा हूँ वही तू का राग गा रहा है, मतलब सहमत होना। इन एग्रीमेंट ऑन अ मूड, ट्यून एक ही ट्यून में राग गाना, इस तरीके से कर लेंगे। बियर फ्रूट्स मतलब फलदायक होना, बियर फ्रूट्स। टू गिव द गुड रिजल्ट, बियर फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है वो बियर है, बियर भालू वाला फ्रूट है, फलदायक होना, फ्रूट अच्छे हैं, मीठे फ्रूट है। बियर मतलब मीठा फ्रूट्स मतलब फलदायक होना। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतान वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ना। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग इन अनप्लीजेंट। बियर का मतलब ये खराब भी होता है, यहाँ तो बियर फ्रूट का मतलब अच्छा फ्रूट है, फलदायक है, लेकिन यहाँ पे बियर द ब्रंट ऑफ का परिणाम भुगतान वापसी का रास्ता नहीं छोड़ना। टू बियर द मेन पार्ट्स ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, खराब होना कुछ, ब्रंट हो गया इसे। और बियर द हंट, सफ़र फॉर द मोस्ट, किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना। बियर का मतलब झेलना भी होता है, यहाँ रखना, बियर का मतलब होता है झेलना, हंट को प्रभाव को, सफ़र द मोस्ट, हंटिंग कर रहे हैं तो क्या झेल रहे हैं बहुत चीज़ों को, हंट करने जाते हैं तो हम बहुत चीज़ों को झेलते हैं, मतलब किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना, इसी के साथ कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे 80 तक, अब 80 के बाद कितने हैं, फिर कल कर लेंगे 120 तक। बिग चेस इतना आएगा भी नहीं जितना हम कर रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ करेंगे, है ना। ब्लाइंड डेट, ब्लड कितने हैं, 50 करेंगे दिन में, है ना। 975 है, जिसमें से हमें कुछ 50, 100, 200 ही हमें याद करने हैं। इतना जो मान सर्विस अति उत्तम, इतना वो भी हम से करवा रहे हैं, तो बहुत ईजी है। हमने कितना कर लिया, 80 कर लिया है आज, अब 80 के बाद करेंगे 50 करेंगे पर डे, 50 10-15 दिन में हम ख़त्म कर देंगे, 50 करेंगे, और याद भी इजी हो रहा है जैसे मैंने, ठीक है। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं।